आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आज के हम अपने फिर वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं अलंकार। देखिए, अर्थालंकार में अगला भेद है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है कि जहाँ पर कारण मौजूद ना हो, जहाँ पर कारण मौजूद ना हो और कार्य की उत्पत्ति हो रही हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यानी इसमें कारण मौजूद नहीं होगा तब भी कार्य की उत्पत्ति हो, यानी जहाँ पर कारण मौजूद ना हो और कार्य की उत्पत्ति हो रही हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसमें जैसे देखिए, पहला उदाहरण है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और गहे घराण बिनु वास असेखा। अगला उदाहरण है कि आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अगला उदाहरण है कि नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। फिर अगला उदाहरण है कि ऐसे ही नीके लगे बिनु काजर के नैन। यहां पर देखिए, इसका वाचक है कि जहां पर बिनु शब्द आपको दिख जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। जैसे देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना। अगला उदाहरण है यानी बिनु पग चले सुने बिनु काना। आगे है कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आगे है तन बिनु परस नयन बिनु देखा। आगे है यानी अंतिम लाइन है यानी तन बिनु परस नयन बिनु देखा। आगे है गहे घ्राण बिनु वास असेखा। इसमें देखिए, यानी जहां पर बिनु शब्द आ जाएगा, इसका वाचक है कि जहां पर बिनु शब्द आ जाएगा वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। इसमें देखिए, कहने का मतलब यह है कारण मौजूद नहीं तब भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है। यानी देखिए, बिनु पग पैर नहीं है तब भी चले सुने बिनु काना, यानी पैर नहीं तब भी चल रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं है तब भी क्या कर रहा? सुन रहा है। यानी कारण मौजूद नहीं तब भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है। आगे है कर बिनु कर्म, कर यानी हाथ नहीं है तब भी कार्य की उत्पत्ति हो रही, यानी काम कर रहा है। आगे तन बिनु परस नयन बिनु देखा। तन माने शरीर नहीं है तब भी परस माने स्पर्श का आकलन कर रहा, अर्थात स्पर्श कर रहा है। नयन बिनु देखा, आंख नहीं है यानी नेत्र नहीं है तब भी देखने का कार्य हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। यानी कारण मौजूद नहीं है और कार्य की उत्पत्ति हो रही, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। अगला उदाहरण है कि आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसमें देखिए है आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। आगे है बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहां पर देखिए, बिनु शब्द आया है, इसमें यानी आनंद रहित मुख नहीं है तब भी सकल यानी रस का पान कर रहा है, इसलिए यहां पर देखिए कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। यानी बिनु शब्द जो है वाचक भी है। अगला उदाहरण है कि नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। आगे है नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। यानी देखिए, इसमें नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। बिनु यानी देखिए फिर बिनु शब्द आ गया, इसलिए कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। यानी बिन नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। पावस माने वर्षा ऋतु नहीं है तब भी
बन के मोर जो है क्या करने लगे, नाचने लगे, यानी कारण मौजूद नहीं तब भी कार्य की उत्पत्ति हो रही, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। आगे है कि ऐसे ही नीके लगे, ऐसे ही नीके लगे, नीके लगे, लगे बिनु काजर के नैन, बिनु काजर, काजल के नैन, के नैन। यहाँ पर देखिए यानी यानी ऐसे ही नीके लगे बिनु काजल के नैन। यहाँ देखिए यानी बिनु शब्द आया है, यानी कारण मौजूद नहीं तब भी कार्य की उत्पत्ति हो रही, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। आगे देखिए इसी में है, इसी का दूसरा भाग है कि विशेषोक्ति अलंकार। देखिए इसमें दूसरा अलंकार क्या है, विभावना, विभावना के बाद वाला कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। यानी पहला अलंकार क्या हुआ, यानी विभावना में क्या हुआ कि इसमें कारण मौजूद नहीं था लेकिन कार्य की उत्पत्ति हो रही थी। लेकिन इसमें विशेषोक्ति अलंकार में क्या है, इसकी परिभाषा है कि जहां पर कारण मौजूद हो, जहां पर कारण मौजूद हो और कार्य की उत्पत्ति न हो, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए इसमें पहला उदाहरण है कि पहला उदाहरण इसमें है कि धोबिया, पहला उदाहरण है कि धोबिया जलहि मरत प्यासा, यानी धोबिया जो है कहाँ है, जल में है, लेकिन क्या कर रहा है, प्यास के कारण परेशान है। अगला उदाहरण है कि मेरे दो दो मेघ बरसते, मेरे दो दो मेघ बरसते और मैं प्यासी की प्यासी, यानी देखिए आंसू बह रहे हैं लेकिन क्या है कि जो वह नहीं क्या वह क्या है, प्यासी है, अर्थात कारण मौजूद है लेकिन कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए कौन सा अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। अगला उदाहरण है कि अवघट घाट, अवघट घाट घड़ा नहीं डूबे, अवघट घाट घड़ा नहीं डूबे और हाथी खड़ा न है और जड़ से ऊपर पीपल भीगे हंस पियासा जाए। इसमें भी देखिए यानी कारण मौजूद है लेकिन कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई। इसमें देखिए पहला उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण है कि मेरे दो मेघ बरसते, मेघ बरसते बरसते मैं प्यासी की प्यासी, मैं प्यासी की प्यासी, मैं प्यासी की प्यासी, पहला उदाहरण हुआ। यानी देखिए यहाँ पर कारण मौजूद है लेकिन कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है कि धोबिया, आगे है धोबिया जल ही में मरत पियासा, धोबिया जल ही मरत पियासा, यानी देखिए धोबिया कहाँ है, धोबी जल में है, पानी में है, लेकिन वह प्यास के कारण क्या है, परेशान हो रहा है, यानी कारण मौजूद है लेकिन कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। तीसरा उदाहरण है कि अवघट घाट घड़ा नहीं डूबे, अवघट घाट घड़ा नहीं डूबे, अवघट घाट घड़ा नहीं डूबे, डूबे हाथी खड़ा नहाए, हाथी खड़ा नहाए और जड़ से ऊपर पीपल भीगे, जड़ से ऊपर पीपल भीगे हंस पियासा जाए, हंस पियासा जाए। यानी देखिए कि अवघट घाट घड़ा नहीं डूबे, यानी देखिए जब ठंडी का मौसम होता है तो यानी देखिए उसी समय की बात है कि अवघट घाट घड़ा नहीं डूबे और हाथी खड़ा ना है और जड़ से ऊपर पीपल भीगे हंस पियासा जाए। यानी देखिए यदि हाथी बाहर खड़ा कहीं है तो वह क्या होगा, भीग जाएगा और जड़ से ऊपर पीपल भी क्या होगा, भीग जाएगा, लेकिन हंस पियासा जाए। यहाँ पर यानी कारण मौजूद है लेकिन कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार। इस प्रकार से दोनों अलंकार समाप्त हुए।